नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज की हमारी क्लास के अंदर ये 5 प्राइम टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया यूएस रिलेशनशिप, क्योंकि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का कन्वर्सेशन हुआ है और मोदी जो है वो शायद यूएस विजिट भी करेंगे। देन चॉइस ऑफ सेकुलर इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे जो पर्सनल लॉज होते हैं हमारे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझा जाएगा। देन 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, तो ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लो सोडियम सॉल्ट, तो हमें जो है सोडियम थोड़ा कम करना चाहिए अपने डाइटरी प्रैक्टिस के अंदर। ऑलरेडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो काफी इंक्रीज हो गए हैं, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड बजट फॉर फॉरेन पॉलिसी, ये एक एडिटोरियल आया है कि हमें जो है अगर फॉरेन पॉलिसी बेटर करनी है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं उसके बजट को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। तो हम फ्रंट पेज पे चीजों को देखेंगे। यहाँ पे मोदी लाइकली टू विजिट यूएस टू डीपन द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है। और इसी को यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, जो मेजर प्राइम एजेंडा दोनों कंट्रीज के बीच में है उसमें एक है इंडो पैसिफिक का क्या फ्यूचर होगा। बिकॉज जब हम इंडो पैसिफिक फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ से हमें लिंकेज एस्टेब्लिश करना है। काउंटरिंग द चाइना, चाइना का जो राइज है उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, दिस इज द एस्पेक्ट। एंड मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो मेजर मुद्दा डिस्कस हुआ है वो हुआ है स्टेबिलिटी को लेके। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इंडिया भी अब जो है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अपना रोल एक्सप्लोर कर रहा है। I2U2 करके एक ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर यूएस और इंडिया साथ साथ है। वहीं अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप के अंदर सिक्योरिटी डायनामिक्स कैसे हैं, यहाँ पे यूक्रेन रशिया का क्या फ्यूचर होने वाला है, कैसे उस वॉर को स्टॉप किया जाएगा, दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। वो चीजें जो है यहाँ पे डिस्कशन पे आई हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन सिक्योरिटी इक्विपमेंट की बात करेंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट्स से चीज़ों को प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो इंडिया काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अब बातचीत हो रही है 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट की। ओके, तो यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, तो अभी रिसेंटली एयर शो इंडिया में होगा। उस एयर शो के अंदर रशियन Su-57 और यहाँ पे F-35 दोनों ही पार्ट लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं चाइना के राइज को देखते हुए रशिया और यूएस दोनों ही इंटरेस्टेड हैं कि इंडिया जो है इस पर्टिकुलर इन प्लेन्स को खरीदेगा। कैसे इसको लेके बातचीत होगी, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक। देन अनदर क्वेश्चन वाज बायलेटरल ट्रेड, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली टैरिफ हाइक को लेके यहाँ पे बातचीत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी डिस्कशन के अंदर। सो ये मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप इस मेंस के क्वेश्चन को देखें तो ये 2019 मेंस का सवाल है, जो ये बात कर रहा है कि व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इनटू टाइज बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज दैट वॉशिंगटन इज स्टिल अनेबल टू फाइंड इंडिया अ पोजीशन इन द ग्लोबल स्ट्रेटजी। ओके, देखो ये उस समय का जो है सवाल था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो यूएस की नजरों में इंडिया जो है वो एशिया के अंदर एक बैलेंसिंग पावर का रोल कहीं ना कहीं अदा करने वाला है। एंड दे डू रिकॉग्नाइज दिस थिंग। और दूसरी चीज आपको समझनी है, बी इट डेमोक्रेट्स, चाहे सरकार या राष्ट्रपति डेमोक्रेट्स का हो या रिपब्लिकन्स का हो, ठीक, दे डू रिकॉग्नाइज वन थिंग हियर, दैट इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर ही करना है। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर एक्सप्लोरिंग हियर। अब देखिए, मेजर कुछ कंसर्न है, वन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नाउ अब इसको लेके चीजें जो है कभी भी नेगोशिएबल नहीं हो सकती हैं। इंडिया कभी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एंड वी हैव शोन दिस मल्टीपल टाइम्स, ये हमने पास्ट में भी बहुत बार दुनिया को दिखाया है कि हम इन चीज़ों को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने, चाहे वो रशिया के मामले पे हो, बिकॉज इंडिया वाज बाइंग, यू कैन से, रशियन ऑयल, हम यूएस के लाख मना करने पर रशियन ऑयल बाय कर रहे थे। नॉट जस्ट दैट, वी ऑल्सो गोट S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम। ओके, सो हम कभी भी अपनी जो ऑटोनॉमी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। दैट इज द पॉइंट हियर। नाउ अदर जो एस्पेक्ट है वो ये है कि यूएस की स्ट्रेटजीज कई चीज़ों में डिफरेंस पे भी आ सकती हैं। तो चाहे वो चाइना को काउंटर करने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट की बात हो। वहीं अगर आप न्यूक्लियर कोऑपरेशन को बात देखेंगे तो 2005 के अंदर भी कंक्लूडेड, मींस ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था 2008 में, वैसे कंक्लूड हुई थी। तो दिस डील इट वाज अ वाटरशेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए थी यहाँ पे।
ओके। लेकिन अभी भी हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाए हैं। यूनाइटेड स्टेट से इन्वेस्टमेंट खासकर आपके यहाँ पे न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो दैट इज गोइंग टू बी द प्राइम एजेंडा, ये कहीं ना कहीं प्राइम एजेंडा पे हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर थिंग्स आर इजियर, चीजें आसान है, बिकॉज ही इज नोन टू बी प्रो, यू कैन से बिजनेस पर्सन, प्रो बिजनेस पर्सन माना जाता है। तो वो देखना होगा कैसे चीजों को यहाँ पे किया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखेंगे यहाँ पे ट्रेड और मार्केट एक्सेस की भी यहाँ पे बात होगी। तो इंडियाज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वर्सेस यूएस फोकस ऑन रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट। ओके, तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, एंड ट्रम्प डू रिकॉग्नाइज दिस थिंग। तो ट्रम्प यहाँ पे कुछ चीजों को लेके बातचीत करेंगे, और एक प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि हमारा रिलेशन ट्रांजैक्शनल होगा। तो उसके प्लस और माइनस दोनों ही हो सकते हैं। ट्रांजैक्शनल इन द सेंस कि भाई हम अगर कुछ बेनिफिट देंगे तो इन रिटर्न हमें बेनिफिट मिलेगा, एंड इट मींस दैट कि भाई यूएस विल बी मोर ओपन फॉर ट्रेड। खुल के जो है यहाँ पे आप ट्रेड रिलेशन को बेटर कर सकते हो। दैट इज वन कंक्लूजन आउट ऑफ इट। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे ग्लोबल पावर शिफ्ट को, सो इवॉल्विंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स विद यूएस फोकसिंग ऑन चाइना एज अ कॉम्पिटिटर। नाउ दे आर रिकॉग्नाइजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, दे डू रिकॉग्नाइज प्लेस फॉर इंडिया इन ग्लोबल ऑर्डर, ये हमें पता है। जो चाहे ओबामा की बात हो चाहे ट्रंप की बात हो, ओबामा केम अप विद द आइडिया ऑफ पिवट टू एशिया। ठीक, तो इस पॉलिसी के अंदर जो पिवट टू एशिया का उन्होंने बात की थी उसमें इंडिया वाज अ की प्लेयर, रादर इंडिया ही था वो बैलेंसर जिसको यूनाइटेड स्टेट्स बनाना चाहता है। आगे चलते हैं यहाँ पे चॉइस ऑफ सेक्युलर इनहेरिटेंस लॉ। ओके, सो अगर हम प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो देखिए प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अंदर मुस्लिम्स के लिए शरिया लगेगा, हिंदूज के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून है। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, शरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक, उसके अंदर इस तरीके से सिस्टम चलता है। सपोज देर इज अ डॉटर और प्लस देर इज अ ब्रदर, ठीक है। तो एज पर शरिया प्रोविजन डॉटर विल गेट 1 यूनिट और ब्रदर को मिलेंगे 2 यूनिट, ठीक है। तो 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो डॉटर को मिलेगी, 2/3 प्रॉपर्टी जो है वो ब्रदर को मिलेगी। तो ये शरिया के अंदर एक प्रोविजन है यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए। बट व्हाट अबाउट इफ अ पर्सन इज अथीस्ट, अगर कोई पर्सन है जो नॉन बिलीवर है, आप उसको जबरदस्ती एक तरीके से जस्ट बिकॉज उसका नेम, उनका बर्थ एक पर्टिकुलर फैमिली में हुआ होगा, आप उसको उस रिलीजन के साथ एसोसिएट कर रहे हो, दिस इज द केस। यही केस यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो यू कैन से कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट हियर कि भाई यहाँ पे अगर कोई अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म को मानता है, वही फीलिंग करता है, बट आप प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अंदर उसको चॉइस नहीं दे रहे। क्यों? उसके वो एक पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जिनके यहाँ वो बॉर्न हुआ था वो पर्टिकुलर रिलीजन को एसोसिएटेड थे। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेकुलर चॉइस है इनहेरिटेंस वाली, ये सभी लोगों को मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग, एंड दैट्स अ ग्रेट वन। अब यहाँ पे जो मेजर डिबेट चल रही है, जो की पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना होती। सो बट राइट नाउ दिस यूसीसी थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग, और इसलिए इस तरीके का कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज वाउ वी कैन राइट वन पॉइंट कि भी कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट हो सकती है, अगर आप यूसीसी लगा दे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं यहाँ पे। खासकर ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो होता है दैट शुड एंड। अब बात चलती है, जैसा मैंने बताया आपको, ये साफिया करके एक लेडी है, अगर वो शरिया के अंदर उसको प्रॉपर्टी मिलेगी तो 1/3 मिलेगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ के अंदर जाती है तो पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल सकती है, बिकॉज उनके जो ब्रदर है वो ही इज नॉट, यू कैन से, मेंटली और फिजिकली कैपेबल। सो दैट इज द पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट अगर हमें देता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो दैट शुड इंक्लूड दिस एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट भी आए कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ कैसे नॉन बिलीवर्स के लिए अलग आप कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट आर मेड हियर, क्लियर। आगे चलते हैं, इसरो ने हिस्टोरिक अपना 100th लॉन्च किया श्री हरिकोटा से। ओके, एंड GSLV F-15 वाज द, यू कैन से, रॉकेट दैट वाज लॉन्च्ड। अब इसके अंदर जो की पॉइंट समझना है, देखो कई बार ऐसे सवाल किए जाते हैं, 2018 का ये सवाल है। तो सवाल ये कह रहा है कि PSLV launch satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch
कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ओके, सो देखो इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ तो बात है, क्योंकि जीएसएलवी हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को आप डीप स्पेस में छोड़ के आते हैं, तो उस हिसाब से तो सही है ये। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सैटेलाइट्स लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड एट द सेम पोजीशन। नहीं, पीएसएलवी नहीं, जीएसएलवी वाली होती है, तो वो परमानेंटली हमें नजर आएगी, जियो सिंक्रोनस जिनको भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट आप समझिए यहाँ पे, जीएसएलवी मार्क 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट। ओके, अब यहाँ आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए, तो जीएसएलवी है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजने के लिए है, पीएसएलवी इंडिजिनियसली डेवलप है, एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में, 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये, तो वहां पे 4 स्टेज दे रखा है, दैट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग वन, वो पॉइंट जो है गलत है। दूसरी चीज, पीएसएलवी मेजरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए होता है और इसकी लिमिटेशन ये है कि ये 1750 किलोग्राम तक का ही लोड उठा सकता है और आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है वो हैवी होते हैं। सो दैट इज समथिंग, दैट पॉइंट हैज बीन मेड हियर, वही पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बहुत बढ़ गया है, उसके अंदर एक सजेशन आया है कि वी शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग लो सोडियम सॉल्ट। ओके, तो ये डब्ल्यूएचओ की एडवाइजेज हैं कुछ एक, और उन्होंने गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अपने यहाँ पे सोडियम इंटेक 2 ग्राम पर डे से कम कर देंगे तो उसको आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट इन द सेंस दैट हम बहुत सी आपकी जैसे डायबिटीज और बाकी प्रॉब्लम्स हैं उसको कहीं ना कहीं सोडियम के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। सोडियम आपकी बॉडी में जो है मॉनिटर्ड रहेगा। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। किडनी इम्पेयरमेंट, उससे आप बच सकेंगे। ओके, तो कैसा इंपैक्ट होने वाला है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, दैट विल बी देयर। एक्सेस सॉल्ट रेजेस द ब्लड प्रेशर थ्रू इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। नाउ रिड्यूसिंग द सॉल्ट, रिड्यूसिंग ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और इससे आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और स्ट्रोक आने का रिस्क जो है वो भी कम होगा यहाँ पे। सो दिस इज वन थिंग। अब अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात देखेंगे तो 8 मिलियन डेथ्स लिंक टू द पुअर डाइट एनुअली, 1.9 मिलियन डेथ्स एट्रीब्यूट टू हाई सोडियम इंटेक। क्लियर। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये सॉल्ट रिड्यूस करने में एक मेजर रोल होने वाला है। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आप लो सोडियम सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट्स को लेके आइए, तो जैसे NaCl पार्शियली रिप्लेस्ड विद KCl, दोनों को मिक्स करके आप ले सकते हो, दैट कैन बी डन हियर। ओके, और पॉलिसी मेकर, प्रोग्राम मैनेजर, सबको एक तरीके से साथ में लेके काम किया जा सकता है। अब इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा, इसके अंदर एक रिस्क है, रिस्क इज किडनी हेल्थ रिस्क। ओके, तो जो बहुत सारी किडनी डिजीज हमारे यहाँ पे पोटेशियम जो है एनहांस सॉल्ट से लिंकअप की जाती है, तो नुकसान ना होने लग जाए। ठीक है, सो इसीलिए नमक ही कम खा लीजिए, आप ज़्यादा नमक मत खाइए। ऐसा ना हो कि आप नमक का टेस्ट उतना मेंटेन करने के लिए पोटेशियम सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में नमक को कंज्यूम करना थोड़ा कम कर दीजिए, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एडिटोरियल है विच टॉक्स अबाउट फॉरेन पॉलिसी के एम्बिशन को हम लोग अगर रेस करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हमें जो है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बजट को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो आउटराइटली 23% इंक्रीज तो किया है यहाँ पे। ओके, बट लुक एट दिस पॉइंट हियर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर का जस्ट 0.4% आपके यहाँ पे फॉरेन ऑफिस पे आप खर्च कर रहे हो। अब एक बात समझिए, आपकी अगर हमारी जो विजन है, दैट इज विकसित भारत, तो उसके अंदर ग्लोबल एंगेजमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आपको क्वाड के साथ भी एंगेज करना है, आपको एशियन के साथ भी एंगेज करना है, आपको इंटरनेशनल अलायंसेस में भी जाना है। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू हियर। अब उसको करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा तो स्पेंड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी ये सजेशन है कि भाई आप एटलीस्ट 1% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर तो इसके ऊपर खर्च कीजिए। अदर पॉइंट इज द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो ये भी हमने देखा है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर स्टाफ की शॉर्टेज भी काफी देखी जाती है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इनको जरूर हमें संभालने की जरूरत है। एंड दिस इज द वर्ल्ड वेयर वी आर इन, जहाँ पे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। फॉरेन रिलेशंस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स बायलैटरल डिस्प्यूट्स को ठीक करने की बात हो, तो फॉरेन ऑफिस का मेजर रोल रहता है, एंड वी कैन यू कैन एक्सप्लोर दैट। सबसे पहले जो जरूरी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, तो पहले तो आप देखिए अफ्रीका के अंदर सभी नेशन में आपकी एम्बेसी होनी चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ पे अफ्रीका में हर कंट्री में हमारी एम्बेसी ही नहीं है, तो दैट इज द लेवल ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ दैट वी फेस हियर। ठीक है,
सो वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है एंड दिस इज व्हाट वी हैव मेजरली एज योर सेशन। बट चाइनाज डीप सीक, अब एक नया एआई सिस्टम आ गया है, सो वो चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना होगा, चाइनीज आर दे आर डूइंग रियली गुड। और ये मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक विजन है, से डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनका ये विजन डॉक्यूमेंट यही कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चाइना शुड बी द लीडर, ओके, दैट इज द पॉइंट। बट बाकी जो चाइना को लेके कंसर्न है, दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेसी, डेटा शेयरिंग, वो मामले अभी भी कहीं ना कहीं चलते हैं। तो कंट्रीज दे डोंट ट्रस्ट चाइना। मुझे लगता नहीं है कि सब लोग एक तरीके से डीप सीक को ऑपरेट भी करने देंगे। सो दीज आर द डिबेट्स दैट वी आर इनटू। ओके, सो ये था आपका आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।